हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IBPS क्लर्क 2023 का ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं सभी शिफ्ट मिला करके कि सभी शिफ्ट में आपको किस तरह का लेवल देखने के लिए मिला और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अभी तो पूरा वैसे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन IBPS का कम से कम एक दिन एग्ज़ाम होने के बाद ये पता लग जाता है कि इस बार क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है और बच्चे किस तरह का अटैम्प्ट कर रहे हैं और कितना अटैम्प्ट पॉसिबल है, जेन्युइन कितना अटैम्प्ट होता है, मतलब जेन्युइन कितना अटैम्प्ट पॉसिबल हो सकता है। तो सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं और सभी शिफ्ट को मिला करके बात करने वाले हैं। किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है और आगे आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और इससे ये पता चल जाएगा आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आ जा सकता है। सभी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं IBPS क्लर्क 2023 ओवरऑल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले सभी शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं 1 2 3 4। तो देखिए, आज जितना भी शिफ्ट हुआ, मतलब जितना भी शिफ्ट हुआ 4 शिफ्ट हुआ है, तो उसमें सभी शिफ्ट में आपको रीजनिंग जो था वो सभी शिफ्ट में इजी ही देखने के लिए मिला हुआ था। तो रीजनिंग में जिसका अच्छा तैयारी था वो फुल अटैम्प्ट किए और इसमें सभी का एक्यूरेसी भी रहा होगा। हम सभी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद कट ऑफ पर भी फाइनली आ जाएंगे और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले रीजनिंग का बात करते हैं। तो रीजनिंग में अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होगा तो रीजनिंग आपको ईजी ही देखने के लिए मिला होगा और रीजनिंग में आराम से लोग 30 से 35 के बीच में कर सकते थे। जिसका स्पीड अच्छा था वो 35 में 35 पूरा दिए और जिसका स्पीड हल्का बल्का किसी क्वेश्चन में अटक गए होंगे तो लगभग 30 तक अटैम्प्ट वो भी कर लिए होंगे। तो मतलब रीजनिंग सभी का ईजी गया, तो ये कट ऑफ का फैक्टर नहीं बनेगा। अब बनता है क्या कि क्वांट पे और आते हैं इंग्लिश पे। तो क्वांट चाहे किसी भी शिफ्ट में आपका हो, जैसा कि अक्सर होता है कि IBPS का एग्ज़ाम जो होता है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट अगर फर्स्ट डे रहता है तो फर्स्ट दिन मतलब उसमें मॉडरेट फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट आया और उसके बाद भी सभी शिफ्ट जितना भी हुआ 2 3 4 सभी शिफ्ट में आपको ये चीज़ मॉडरेट ही देखने के लिए मिला। चाहे वो आपका किसी भी चीज़ से हो, चाहे आपको क्वांट में या तो किसी में अगर मान के चलिए कि किसी में हुआ क्या कि सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा ट्रिकी कर दिया गया, किसी में थोड़ा अर्थमेटिक को ट्रिकी कर दिया गया, मतलब ओवरऑल मैथ क्वांट को मॉडरेट बनाने का कोशिश किया गया। तो इसमें जो आइडियल अटैम्प्ट हम जो लेकर के चलते हैं कि आपका अगर 23-24 तक अटैम्प्ट है, 24 से लेकर के मतलब 23 से लेकर के 25-6 तक अगर ऐसा अटैम्प्ट करके आए हुए हैं तो ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। सबसे जो आपको चीज़ और लगता है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि आपको सब क्वेश्चन इजी था और ऐसा भी नहीं था कि आपको पूरा मॉडरेट ही था। मतलब इंग्लिश इस तरह से सेट था जैसे आप मान के चलिए कि पारा जंबल लेते हैं तो पारा जंबल में अगर एक चीज़ इधर से इधर हो गया तो 5 नंबर आपका आसानी से चल जाता है और अगर सही हो गया तो सही हो जाता है वो चीज़। तो इंग्लिश में लोग आराम से ऐसा नहीं है कि लोग अटैम्प्ट नहीं किए हुए हैं, अटैम्प्ट तो सभी करके आए हुए हैं, लेकिन इंग्लिश के एक्यूरेसी में होता है क्या चीज़ है कि आप जितना अटैम्प्ट करके आते हैं उसमें श्योर नहीं रहते हैं कि चाहे वो मेरा कितना करेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि जो इस बार का लेवल रहा, चाहे रीजनिंग का बात करते हैं, क्वांट का बात करते हैं और इंग्लिश का बात करते हैं, तो वो ओवरऑल जो लेवल रहा वो अगर रीजनिंग को छोड़ देते हैं तो ये दोनों मॉडरेट ही रहा। और अगर प्रीवियस ईयर के इससे कंपेयर किया जाए कि मतलब प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम और इस ईयर का एग्ज़ाम, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ईयर जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको सभी चीज़ ईजी देखने के लिए मिला था। अगर आपको याद हो तो हम एनालिसिस करते हैं, हमको सभी कुछ याद है कि प्रीवियस ईयर क्या हुआ था। प्रीवियस ईयर आपको सीक्वेंस भी चेंज था और प्रीवियस ईयर क्या था कि सभी चीज़ आपको इजी देखने के लिए मिला था। इसीलिए अगर आप प्रीवियस ईयर से इस ईयर का कट ऑफ का कंपेयर कीजिएगा तो ये कहीं से भी
कहीं से भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सभी कुछ इजी था और इस ईयर की हुआ क्या चीज़ है कि क्वांट को भी मॉडरेट किया गया है और इंग्लिश को भी थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है। हम इंग्लिश को पूरा नहीं मॉडरेट बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश को भी थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है। तो इससे क्या चीज़ होगा कि कट ऑफ जो चीज़ प्रीवियस ईयर कट ऑफ मतलब बहुत सारे स्टेट का 80 में देखने के लिए मिला हुआ था। आप जब प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इस अभी तो हम स्लाइड नहीं लगाए हुए हैं, आप लेकिन आपको प्रीवियस ईयर हुआ क्या था कि प्रीवियस ईयर बहुत स्टेट का कट ऑफ 80 में गया हुआ था। तो बस इस बार वही चीज़ में आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज ऑफ क्वांट का लेवल और बिकॉज ऑफ इंग्लिश के लेवल के चलते आपको 80 में कट ऑफ तो नहीं जाएगा, कि कट ऑफ 70 में ही रहेगा। कुछ कुछ स्टेट का 70 से कम और ज़्यादातर स्टेट का 70 में कट ऑफ रहेगा, 71 रहे 72 रहे, लेकिन 80 में कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि भले ही आप लोग का अटैम्प्ट जैसा भी रहा हो, जितना भी जैसा भी रहा हो, लेकिन अटैम्प्ट मतलब इस तरह का जो लेवल है, तो इस तरह के लेवल में उतना कट ऑफ 80 में नहीं जाएगा, क्योंकि सभी कुछ देखना पड़ता है। एक रीजनिंग के चलते आप कट ऑफ उतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ उतना चल जाएगा 80 में। प्रीवियस ईयर हुआ क्या था, प्रीवियस ईयर आपको सभी सेक्शन ईजी ही देखने के लिए मिला था और लोग आराम से 90-95 तक अटैम्प्ट कर करके आ रहे थे, तो इसलिए आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने के लिए मिला था। भले ही इस ईयर आपको वैकेंसी कम है, लेकिन कट ऑफ आपको 70 में ही देखने के लिए मिलेगा। अब किस किस स्टेट का कैसा कैसा स्टेट का वैकेंसी देखने के बाद हम और अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस स्टेट का एक्चुअली कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी भी आपका 2 दिनों का एग्ज़ाम और बचा हुआ है, तो उस 2 दिनों के एग्ज़ाम को हो जाने दीजिए और तब एक कट ऑफ पर और अच्छे से फाइनली वीडियो लाएंगे। और अभी भी हम सब कुछ मतलब एनालिसिस करने के बाद ही हम बताएंगे कि ऐसा ही आपको देखने के लिए अब मिलेगा, और अच्छे से प्रेडिक्शन करेंगे कि स्टेट वाइज कट ऑफ किस किस स्टेट का कितना हो सकता है, किस किस स्टेट का 70 से भी कम रहने का उम्मीद है। तो जैसा कि बताया गया कि अगर आपका कुछ कम भी अटैम्प्ट रह गया है, तो वो स्टेट पर डिपेंड करेगा कि आपके स्टेट का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि इसमें तो स्टेट वाइज होगा। तो अभी से ये मत सोचिएगा कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। आप आराम से मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा, और अगर मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो प्री अगर क्वालिफाई हो जाता है, तो आप अगर मेंस लिखने जाइएगा तो फाइनली उसमें तो ज़रूर हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ, और तब पर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। और लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरा कि 80 में कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि IBPS क्लर्क का एग्जाम है और हाई कट ऑफ जाता है, तो इस बार आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और कोशिश की थी आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी कुछ भी डाउट रहता है आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।